नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल न्यूज पर। इस वक्त की खबर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रुद्रपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी ने बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा जैसे नारे लगाकर बाबा साहब को याद किया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा द्वारा भी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही महिला कार्यकर्ता के रूप में आई ममता सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब द्वारा महिलाओं को उनके जीने का अधिकार दिया गया और संविधान लागू किया गया। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। इसी दौरान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा व जिला अध्यक्ष हिमांशु बाबा ने भी बाबा साहब के संविधान के बारे में बताया और उनके द्वारा आज माल्यार्पण किया गया और बाबा को नमन किया गया है। इस दौरान हिमांशु बाबा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का विपक्ष दुरुपयोग कर रहा है। उनके द्वारा सभी को एक रूप देखते हुए संविधान लागू किया गया था, जो कि आज खतरे में है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर अपडेट पाने के लिए जुड़े खबर पड़ताल चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। देखिए, आज बाबा साहब की जयंती है और मैं समझता हूं कि आज देश का सबसे बड़ा दिन है ये। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब के चरणों में नमन करने के लिए, उनको माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं कि जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, हमें मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या अधिकार चाहिए वो बाबा साहब ने दिए। अगर शायद ये लोकतंत्र ना होता तो यहाँ क्या हाल होता वो आप समझ सकते हैं कि आज जैसी सत्ता के लोग बैठे हैं जो बाबा साहब के बनाए हुए उनको भी खत्म करना चाहते हैं। तो आज हमने नमन किया है बाबा साहब के चरणों में कि आप देखिए बाबा साहब, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है। आपकी जयंती के पावन अवसर पर हम आपको एक भगवान के रूप में मानते हुए आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप देश के लोगों को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए कि लोगों की आंखें खुले और इस देश को जिस तरीके से आपने सपना देखा था वो आपके सपनों का भारत फिर दोबारा से खड़ा होने का काम करे। इन्हीं के उस पे आज हमने उनको नमन किया है। आज हमारे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन है। हम सभी उनको नमन करते हैं और उन्होंने हमारे देश के संविधान की रचना की है और संविधान की रचना के आधार पर आज देश चल रहा है। उन्होंने लोकतंत्र की रचना की है और महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। उन्होंने इस तरह से संविधान की रचना की है कि सारे जाति, समाज, धर्म सबको अपना अधिकार मिले और अपने आज़ादी के साथ देश में जी सके। मैं उनको नमन करती हूँ और उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बनाए हुए संविधान पे हम सबको चलना है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्म दिवस है। हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको चरण स्पर्श किया है और हमारे बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है और उन्होंने दलित, शोषित सभी वर्ग को साथ लेके सभी के लिए संविधान जो रचा है सभी के लिए अधिकार दिया है। महिलाओं, खासकर महिलाओं को अधिकार दिया है। जो महिलाएं जो पर्दे में रहती थी, घर से चार दीवारी नहीं, शिक्षा नहीं, ये सब चीज़ हमारे बाबा साहब की आज देन है। इसमें हमारे बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत ध्यान किया है। साल हम बाबा जी की जब जयंती होती है तो यहाँ पे आते हैं, उनको चरणों में नमन करते हैं और प्रेरणा लेके जाते हैं कि जो बाबा साहब ने हमारा जो संविधान बनाया और उस ज़माने में बनाया, सबको देखते हुए, सबके बारे में सोचते हुए, तो लोकतंत्र किस तरह हमारे देश का मजबूत रहे, यही हमें यहाँ से प्रेरणा लेके जानी चाहिए। हम हर साल यहाँ पे आते हैं बाबा जी की जयंती पे, उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं और यही कामना करके जाते हैं और संदेश भी यही देते हैं सब लोगों को, चाहे कोई भी पार्टियां हो राजनीति से ऊपर उठ के, कि हमें बाबा जी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और अपने देश का लोकतंत्र मजबूत रखना चाहिए। बाबा जी का बनाया लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है आज, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं। आज जो देश का वातावरण है बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, उसी को लेकर आज हमारा इंडिया गठबंधन बना है कि किस तरीके
तरीके से हम इस लोकतंत्र को बचा सके, क्योंकि जिस तरह की नफरत की राजनीति हमारे देश में हो रही है, आपस में बांटने का काम हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो हमें यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जितने भी पार्टी के लोग आ रहे हैं कि यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि राजनीति करें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिसमें हमारे लोकतंत्र को खतरा हो या भाईचारे को खतरा हो।